आपके अनुसार कब चुनती है ये किताब एक व्यक्ति को? क्या वो मोमेंट होगा लाइफ में? सब कुछ हमने कहीं ना कहीं टेस्ट कर लिया, चाहे इस जन्म में या पहले, तो हमें एक काइंड ऑफ एम्प्टी फीलिंग आती है कि अब हमारे इसके अलावा भी कुछ और है, अब हम क्या करें। तो तब हम एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ या भगवान की तरफ चलते हैं। और तब पहले क्या करते हैं भगवान, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए, तब कोई ना कोई किसी तरह बुक भेज देते हैं कि ये इसमें इसको पढ़ो। अगर आज आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं और आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आपको क्यों पढ़नी चाहिए? भगवान से एक तो रिलेट कर सकते हैं, जस्ट एज वी रिलेट टू एनी ह्यूमन बीइंग, एनी वन वी लव इन आवर लाइफ, एनी वन वी कनेक्ट टू। दूसरा कि हम भगवान को इसी जन्म में पा सकते हैं। बाबा जी स्टिल लिविंग इन फिजिकल फॉर्म, और ये भी पूरी कहानी इसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में। कैसे बाबा जी अभी भी जीवित हैं। हाँ जी, बाबा जी ने लाड़ी माशव कहा, इस जो बाहरी जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ड है, उसमें जो फिजिकल वर्ड की सारी फुलफिलमेंट है वो निहित है, सब कुछ है। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर चलें तो हमें मटेरियल फुलफिलमेंट मिलेगी ही मिलेगी, बट मटेरियल फुलफिलमेंट में ज़रूरी नहीं कि हमें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिलेगी। क्रिया योग हमें कैसे भगवान तक पहुंचा सकता है? जो सर्टेन टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग, जैसे एक क्रिया हम कहें आधे मिनट के लिए वो होता है, तो उस आधे मिनट में जो हमारी एवोल्यूशन होती है वो 1 साल के बराबर होती है। कोई भी व्यक्ति जब भगवान के साथ एक हो गया, कोई भी डेवोटी भक्त, तो वो भगवान का रूप बन गया है। तो उसको कोई कर्म नहीं बांधता, उसको कर्म की वजह से कोई जन्म नहीं लेना, पर वो जब अपनी मर्ज़ी से या भगवान की इच्छा से या लोगों को भगवान तक ले जाने के लिए जब जन्म लेते हैं तो वो अवतार होते हैं। तो इस तरह बाबा जी हैं अवतार, और अवतार से भी ऊपर उन्होंने उनको बताया महाअवतार, जैसे हमने पहले बात किया। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो गई है तो एक स्पिरिचुअल क्लासिक, एक ऐसे टेक्स्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा जो आपके फ्रेंड्स ने या फिर कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति जब स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो ये किताब आपको सभी ने सजेस्ट की होगी। मैं बात कर रही हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद। क्यों इतने लोगों को इस किताब ने इंस्पायर किया उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में? हम कुछ लोगों को देखेंगे कि शायद वो बहुत बड़े रीडर्स नहीं हैं, बट ये किताब उनकी बुक शेल्फ पे ज़रूर मिलेगी और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उन्हें करने के लिए इंस्पायर करेगी। ऐसा क्या है इस किताब में? परमहंस योगानंद जी के एक्सपीरियंसेस हैं उनके गुरु के साथ, कुछ बहुत से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, बट आई हाईली बिलीव, और मैंने बहुत से लोगों से ये सुना भी है कि आपकी लाइफ में ना एक मोमेंट आएगा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जब ये किताब खुद आपको चुनेगी या आपको चूज़ करेगी। कहीं ना कहीं आज का पॉडकास्ट भी शायद आपके लिए साइन है कि अगर आप सोच रहे थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और इवॉल्व होने का, तो आज का ये पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगा इस किताब की स्पिरिचुअल एसेंस को समझने के लिए। क्यों इतनी प्रोफाउंड बुक है ये व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी? आज के पॉडकास्ट में मैंने यही जानने की कोशिश की है। सो आई एम श्योर अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने ये किताब तो खरीद ली बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आप इसे पूरा नहीं कर पाए, आप इसे समझ नहीं पाए। बहुत से लोगों से मैंने ये भी सुना है कि हर समय जब वो इस किताब को पढ़ते हैं तो एक नई अंडरस्टैंडिंग होती है हर बार। ऐसा क्यों? आज मैंने कुछ ऐसे ही सवाल पूछे हैं आज के मेरे गेस्ट से, और आपको बहुत ही ब्लिसफुल फील होगा, जो कि मुझे फील हुआ आज के इस डिस्कशन में, बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। और अब मैं आज के गेस्ट से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम स्वामी अद्यानंदा गिरी जी फ्रॉम YSS। स्वामी जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस शो। थैंक यू। सच अ प्लेजर टू बी विद यू टुडे। और आज के इस डिस्कशन में एक स्पिरिचुअल क्लासिक की मैं बात करने वाली हूँ। एक ऐसी किताब, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल कि जिस बुक की आज मैं बात कर रही हूँ, जब एक इंसान के जीवन में वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो स्पिरिचुअल मोमेंट आता है, ये बुक आपको चुनती है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। मैं बात कर रही हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की। गुरुजी, मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है जो परमहंस योगानंद जी को फॉलो करते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया कि इस किताब ने उन्हें चुना, और फिर जो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, फिर जो चेंजेस आए, फिर जो उनकी सोल जर्नी में उन्हें एवोल्यूशन फील हुआ, इट्स इनकम्पेरेबल। तो आपके अनुसार कब चुनती है ये किताब एक व्यक्ति को? क्या वो मोमेंट होगा लाइफ में?
So thank you, Rangoli ji. It's a very interesting questions and definitely something very close to my heart also कि हमें लगता है कि कैसे हमारे जीवन में आई थी उसको भी मैं शेयर करूँगा ब्रीफली। तो जो बुक है इसका ओरिजिनल जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इंग्लिश में, एंड ये उस हिंदी में योगी कथामृत है। इसमें हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया है एंड कैसे क्या उनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी, और पूरा इंडिया के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया है। प्लस हम कैसे इसी लाइफ में भगवान तक पहुंच सकते हैं, इसी लाइफ कि हर एक व्यक्ति भगवान से इतना क्लोजली रिलेट कर सकता है। और इसके बाद जो काफ़ी सारे जो संत उनके गुरु परम गुरुओं के जीवन और कैसे कैसे वो उनको मिले और किस तरह से, और बाकी कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ चलती हैं, और दोनों अगर को साथ लेके चलें तो कैसे हम बैलेंस वे में पूरी इस लाइफ को, पूरी सृष्टि को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, पूरे बैलेंस वे में दोनों एक साथ चलते हैं। और इसकी डेफिनेटली अगर चैप्टर्स अगर आप देखें, अलग अलग चैप्टर्स हर एक चीज़ पे, मेडिटेशन पे तो हैं ही हैं, क्रिया योग के ऊपर, प्लस बाबा जी के ऊपर, या फिर इवन जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उन्होंने इतना डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि क्या हर एक चीज़ का महत्व है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए। और इसी के ऊपर फिर उन्होंने दिखाए जो, इसके बाद मैं एक इस पॉइंट पे आता हूँ बाद में, जो उनके जो लेसन्स हैं उनकी सारी की सारी टीचिंग्स लेसन्स के रूप में उपलब्ध हैं। इसमें लाइफ का हर एक एस्पेक्ट उन्होंने कवर किया है। तो जो भी लाइफ में, चाहे हमारा फिज़िकल है, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सारे के सारे पहलू उन्होंने कवर किए इनमें। तो कमिंग बैक टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, डेफिनेटली एक परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जब भी हम पूरे संसार में जिस भी चीज़ में हम बहुत डूबे हुए हैं, तो उससे जब ऊब जाते हैं कि वी आर फिट, दिस इज़ एनफ, इट विल नॉट गिव मी मोर जॉय, एंड सब कुछ हमने कहीं ना कहीं टेस्ट कर लिया है, चाहे इस जन्म में या पहले, तो हमें एक काइंड ऑफ एम्प्टी फीलिंग आती है कि अब हमारे इसके अलावा भी कुछ और है, अब हम क्या करें। तो तब हम एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ या भगवान की तरफ चलते हैं। और तब पहले क्या करते हैं भगवान, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए, तब कोई ना कोई किसी तरह बुक भेज देते हैं कि ये इसमें इसको पढ़ो। तो हमें उसका कुछ फिलोसफिक एस्पेक्ट मिलता है, कुछ रिलीजन के बारे में थ्योरी मिलती है, उसको पढ़ते हैं। पर वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो भी हमें सेटिस्फाई नहीं करता ज़्यादा देर तक। तब उसके बाद फिर वो हमें गुरु भेजते हैं कि हमें गाइड करें, चाहे किसी स्पेसिफिक टेक्निक से या अपने थ्रू, और वो गुरु ही हमें फिर भगवान की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जो बुक है डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि कोई एक सबका एक टाइम होता है जब आती है, चाहे वो पुराना कुछ कनेक्शन हो या इस जो जन्म की चाह हो या खोज हो। और इसी तरह मैं सिर्फ ब्रीफली अपना जो एक्सपीरियंस बात कर रहे थे हम लोग, जो मैं 12th क्लास में था और मेरी सिस्टर को मिली थी पहले एज ए प्राइज़ इन एकेडमिक्स, और मेरे लिए तो जैसे फेल इन माई लैप, मेरे पास घर बैठे ही आ गई, और मैंने 3 दिन में इसको ख़त्म कर दिया। इतनी 3 दिन में इसमें कहानियाँ हैं सारी की सारी। और डेफिनेटली गुरुजी, हमारे गुरु ने, परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरुओं के बारे में बताया है, और जिन जिन साधु संतों को मिले उनके बारे में, टैगोर के बारे में, जगदीश चंद्र बोस के बारे में, तो इतने सारी चीज़ें। और क्या इवन अगर दूसरा वेरिएंट उस पर जाएँ तो इवन म्यूज़िक के बारे में इतना डिटेल में उन्होंने बताया कैसे, बट बेस उसका ये है कि कैसे हम भगवान को इसी जन्म में पा सकते हैं। स्वामी जी, जिस समय में अभी हम जी रहे हैं, डेफिनेटली दुनिया में ना लोग स्पिरिचुअलिटी को लेकर और अवेयर हो रहे हैं, और बहुत से यंग लोग भी बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी का वैलिडेशन यहाँ से मिलता है कि दे आर अट्रैक्टेड टू दिस बुक। बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत से लोगों से ये भी सुना है कि उन्होंने बुक खरीद ली, किसी फ्रेंड ने रेकमेंड कर दी कि ओके यू स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी, अब ये किताब उन्हें समझ नहीं आ रही है। हाँ जी। इसे डिकोड करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्यों कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डेफिनेटली आज इन एनी केस दिस इज़ अ स्पिरिचुअल क्लासिक, बट आज के टाइम में और भी लोग और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एक जैसे कहते हैं डेफिनेटिव बुक है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो हमें किसी भी लाइफ के, हमारे जिस भी लेवल पे हैं, हमारी एवोल्यूशन की स्टेट्स हैं अलग अलग, हम अपनी एवोल्यूशन के जिस लेवल पे हैं, हम उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं उस टाइम। तो उस टाइम पे अगर मान लो हमें मिले, पर कुछ चीज़ें अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा, तो प्रॉब्ली उस चीज़ का भी हमारा वो लेवल नहीं है। बट धीरे धीरे इफ़ यू परसिवियर,
गुरुजी ने एक जगह पे अपना परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो साइंटिफिक है, टेक्निक्स हैं वो भी साइंटिफिक हैं और वो एक हायर साइंस है। तो आज के टाइम में हम कुछ उसको समझ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी या और चीज़ों के बारे में। या वो एग्जांपल देते थे इवन जैसे इंट्यूशन या चमत्कारों की जब बात करते हैं तो टीवी के एग्जांपल दिया उन्होंने अपने टाइम में कि हम सोचते हैं कि कैसे कोई किसी के विचारों को पढ़ सकता है, बट टीवी का रेडियो का एग्जांपल था कि हम ट्यून कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी से, कोई कहीं पे भी वो उसको टेलीकास्ट कर रहा हो हम यहाँ पे उसको अपने आप से अट्यून करके उसको सुन सकते हैं। इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस जो चेतना है उसको हम भगवान से अट्यून कर सकते हैं। तो उस अट्यून करने के लिए जो ध्यान की प्रविधियाँ उन्होंने दी। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारा जो बुक कभी मिलती है तो हम उसको फिर छोड़ें नहीं कि हम अगर हमें कुछ मिला तो उसको एक्सप्लोर करें। तो इसका एक्सप्लोर करने का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेसन्स, जो ध्यान की प्रविधियाँ उनमें हैं जो परमहंस योगानंद जी ने दिए, प्रिंटेड फॉर्म में है तो कोई भी, और उसके ऐप के फॉर्म में भी हैं तो कोई भी अपने घर बैठे उनको पा सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तब उनको लगेगा कि इससे बुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्वामी जी, एक मॉडर्न सीकर, एक मॉडर्न स्पिरिचुअल सीकर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है वो इस किताब को कैसे समझे, इसके मैसेज को, इसके चैप्टर्स को कैसे समझा जाए, क्योंकि बहुत से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस उसमें बताए गए हैं। सबसे पहले तो देखें, अपने आप को एनालाइज करें कि हमारा पर्पस क्या है। जस्ट रैंडम क्यों पढ़नी चाहिए वो, कि दैट शुड बी द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्यों आपको, अगर आज आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं और आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आपको क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इसका जो बेस है ये कि हम भगवान से एक तो रिलेट कर सकते हैं, जस्ट एज वी रिलेट टू एनी ह्यूमन बीइंग, एनीवन वी लव इन आवर लाइफ, एनीवन वी कनेक्ट टू। दूसरा कि हम भगवान को इसी जन्म में पा सकते हैं, और वो कैसे, और उसके साथ अपना हम जहाँ पर भी हैं, चाहे गृहस्थ के जीवन में या फिर एक सन्यासी के जीवन में, कहीं पे भी हैं, हम इन टेक्निक्स का उनका अभ्यास कर सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। तो ये अगर मैं कहूँगा एक तरह से बेस है, और वो कैसे अपने पूरे जीवन को अपनी बैलेंस वे में जी के, पर हमारा फोकस जो है वो रहे भगवान का। तो जब वो फोकस वो रहता है तो तब हम देखेंगे कि इन ध्यान की प्रविधियों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट जो हमारे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय ने कहा कि इस क्रिया योग की जैसी प्रविधि के अभ्यास के द्वारा जो लोग दूसरों के दिव्यत्व में या संतों के दिव्यत्व में विश्वास नहीं करते, वो अपने दिव्यत्व को जान पाएंगे। वी विल बी एबल टू नो आवर ओन डिविनिटी। तो ये इस बुक में इतना कुछ है, अगर हम सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करना चाहें। एक्सपीरियंस का नेक्स्ट स्टेप है कि प्रैक्टिस करें। पढ़ने से खाली वो सिर्फ एक यहाँ तक हम पहुँच गए, हमारी क्यूरियोसिटी अवेक हुई, उसके बाद हम प्रैक्टिस करें। स्वामी जी, जिस गॉड रियलाइजेशन की आज हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उस दिव्य तत्व से जुड़ने की, उसकी मैं आगे पॉडकास्ट में ज़रूर बात करूँगी। बट एक बिगिनर के लिए जो गुरु परंपरा है, जो क्रोनोलॉजी है, हम परमहंस योगानंद जी के बारे में इस किताब में जान रहे हैं, उनके गुरुओं के बारे में जान रहे हैं, बट इस गुरु परंपरा को मैं समझना चाहूँगी, उसका मैसेज क्या है उसे समझना चाहूँगी। सबसे डीपेस्ट जो चीज़ है कि भगवान हमें गुरु के द्वारा ही मिलते हैं। भगवान हमें गुरु के द्वारा ही मिलते हैं। भगवान डायरेक्ट हमें नहीं मिलते। ये उन्होंने एक लॉ बनाया, जिस भी रीज़न से, जो भी रीज़न है। कुछ लोग अगर हम जानते हैं कि जिनके गुरु नहीं थे, बट कहीं ना कहीं गुरु कहीं पर रहे होंगे, और जो हमारी गुरु परंपरा है उसमें परमहंस योगानंद जी हमारे गुरु हैं। उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, जिनके साथ कैसे उनको मिले और कैसे उन्होंने अपना कुछ साल उनके साथ बिताए, कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई, उन्होंने इसमें कवर किया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, योगी कथामृत में। उनके गुरु थे लाहिड़ी महाशय। और लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, तो गृहस्थ में रहते हुए वो आर्मी में काम करते थे, आर्मी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उस टाइम ब्रिटिश डिपार्टमेंट में। एंड उसके साथ साथ ही करते हुए उन्होंने भगवान को पाया और लोगों को रास्ता दिखाया कि कैसे हम इस बिजी लाइफ में भी भगवान को पा सकते हैं। That you don't have to be a sannyasi. You don't have to be sannyasi. Yes. You don't have to leave the world. Yes. Wherever you are. इसके लिए, I mean, just to digress a bit, एक परमहंस योगानंद जी की प्रार्थना है, Lord, where thou has placed me, there thou must come. कि भगवान आपने जहाँ पे मुझे रखा है वहीं पे आपको आना होगा। Beautiful. तो अगर हम इसको देख लें तो हम जहाँ पे भी हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं कि संसार को छोड़ना है या कुछ कहीं और जाना है। और इसके बाद फिर लाहिड़ी महाशय के गुरु थे या हैं बाबा जी। बाबा जी स्टिल लिविंग इन फिजिकल फॉर्म, और ये भी पूरी कहानी इसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में। महाअवतार बाबा जी अभी भी जीवित हैं। हाँ जी, हाँ जी। महाअवतार बाबा जी ने उनके बारे में परमहंस योगानंद जी ने बताया ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो इस संसार के साइकिल में रहेंगे उसके अंत तक। तो वो अभी भी जीवित हैं
उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ भक्तों को हमेशा वो दिखते रहेंगे या दर्शन देंगे, तो मासेस के सामने वो नहीं आते, बट ही इज स्टिल लिविंग। तो ये हमारी गुरु परंपरा है और हम परमहंस योगानंद जी को गुरु मानते हैं। दो ही लेफ्ट हिज बॉडी इन 1952, महासमाधि उन्होंने ली थी 1952 में, पर उन्होंने कहा था उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। उन्होंने सारी अपनी टीचिंग्स थी वो लेसन्स के फॉर्म में लिखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि लेसन्स फिर आगे हमारे मार्गदर्शन करेंगे और इन वन वे लेसन्स विल बी द गुरु, बट दो ही वी कंसिडर्ड परमहंस योगानंद जी एज आर गुरु। तो इनका सबका एक एक जैसे एक ट्रेड थी स्पेसिफिकली। तो परमहंस योगानंद जी को उनके जो शिष्य थे उस समय उन्होंने उनका नाम दिया प्रेमावतार। ही वाज लाइक काइंड ऑफ इनकारनेशन ऑफ लव। तो इसी तरह जो उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, उनको उन्होंने नाम दिया ज्ञानावतार का, इनकारनेशन ऑफ विजडम, ज्ञान का। ही इज़ वेरी लर्नड एंड वेरी डीप इनसाइड। और फिर उनके गुरु थे जो लाड़ी महाशय, उन्होंने जो क्रिया योग का प्रचार किया सारा, जो उन्होंने बाबा जी ने उनको ड्यूटी दी कि जब बाबा जी से वो मिले, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें कि कैसे वो मिले, कि रानीखेत में उनकी ट्रांसफ़र हुई और वहाँ जब ट्रांसफ़र हुई तो बाबा जी ने कहा कि ये ट्रांसफ़र मैंने करवाई है, मैंने आपके सीनियर के माइंड में थॉट डाली थी और जस्ट मुझे आपको यहाँ बुलाने के लिए। तो जब वो वहाँ पे थे उन्होंने उनको क्रिया योग की दीक्षा दी और तब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे बाबा जी, लाड़ी महाशय। तो बाबा जी ने कहा कि ये आपका जन्म है इस शिक्षा को फैलाने के लिए, ये क्रिया योग का मैसेज पूरे संसार में ले जाने के लिए, तो इसलिए आपको गृहस्थ में रह के, घर में रह के काम करते हुए ये सब मैसेज फैलाना है। और इससे सब लोगों को ये एक आशा भी मिलेगी कैसे कि हम कि संसार में रह के भी भगवान को पा सकते हैं, संसार में रहते हुए भी कि हमारे लिए भगवान को छीन नहीं लिया गया। कि कई लोग सोचते हैं ना कि अब मैंने शादी कर ली या मेरा इतना बिजी काम है या बिजनेस है, कैसे मैं भगवान को पाऊँ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने अपनी जैसे लाइफ से दिया कि उस बिज़ी लाइफ में भी हम भगवान को पा सकते हैं। तो उनका जो नाम दिया उनके शिष्यों ने वो था योगावतार या परमहंस योगानंद जी ने, तो योग के अवतार। और बाबा जी उनको कहा महावतार, लाइक ग्रेट अवतार, जो बाकी अवतारों से बहुत ऊपर है। और वो उन्होंने परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जब कोई भी अवतार या संत भगवान के साथ एक हो जाता है तो उनका गुण वैसा ही हो जाता है, वो ही इज़ वन विद हिम। तो जो भगवान की नेचर है वही उसका, चाहे सच्चिदानंद कह लें या फिर ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, तो वो उनकी नेचर है। तो ये बाबा जी की स्थिति है और ये उनका है कि वो आए हैं, उनका जो अगर कहें आप जैसे इस जीवन का गोल कह लें या उनका इस सृष्टि के साइकिल का, कि हम इसी जन्म में भगवान को पा सकते हैं और क्रिया योग जैसी एडवांस साइंटिफिक टेक्निक के द्वारा। और ये चाहे हम कहीं पे भी हों हमें उसका अनुभव हो सकता है। तो इसी तरह जैसे श्री युक्तेश्वर जी का जो मेन पर्पस अगर कहें तो वो परमहंस योगानंद जी को ट्रेन करने का, उन्होंने उनको ट्रेन करके वेस्ट भेजा। अमेरिका में उस समय इंडिया की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी फाइनेंशियली, या ब्रिटिश एम्पायर था, तो इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थे, तो इसलिए वो गए वेस्ट में। वहाँ पे उन्होंने, और वेस्ट उस टाइम रेडी था और स्वामी विवेकानंद ने एक तरह से बेस बना दिया था उनकी अपने, उससे पहले गए थे। जिस ईयर में परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ 1893, उस ईयर में स्वामी विवेकानंद ने वो जो अपनी टॉक दी थी वहाँ पे शिकागो में, वो सेम ईयर था। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें, ऑटोबायोग्राफी में अगर आप पढ़ें कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने भी जैसे भविष्यवाणी की थी किसी एक व्यक्ति को कि आपके गुरु आएंगे इस और आपको ऐसा कुछ गिफ्ट देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। परमहंस योगानंद जी का उसके आगे देखें तो इस योगा की साइंस को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना ही उनका एम था, एक गोल। सेकंड गोल था कि सारे के सारे जो रिलीजन है सबका बेस सेम है। तो उन्होंने जैसे क्राइस्ट की जो बाइबल है और हमारी जो भगवत गीता है, इन दोनों में पैरेलल्स दिखाए, कैसे दोनों की टीचिंग्स एकदम सेम है, इवन कई स्टेटमेंट्स एकदम सिमिलर हैं। तो अगर कुछ जैसे बताएं, एक हमारे हिंदू धर्म में जैसे कहते हैं कि कुटस्थ यहाँ पे थर्ड आई है, तृतीय नेत्र, यहाँ पे हमें भगवान की अनुभूति होती है, भगवान के प्रकाश की अनुभूति होती है। तो क्राइस्ट ने भी कहा कि व्हेन दाइन आईज बी सिंगल योर बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। तो इस तरह चाहे एक उन्होंने जो और सारे के सारे जो रिलीजन थे उनका दिखाया कि बेस एक सेम है। तो हम चाहे ऊपर से अलग हैं पर हमारा जो अगर भगवान एक है तो सब रिलीजन एक है। तो इसीलिए उनकी टीचिंग्स अलग हो ही नहीं सकती।
पर उनका कन्वे करने की उनकी लैंग्वेज अलग थी, चाहे वो किसी थ्योरीज के थ्रू थी या फिर स्टोरीज के थ्रू थी, कन्वे करने का तरीका अलग था, बट अदरवाइज बेस सेम है। स्वामी जी, इस किताब में ना बहुत से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं परमहंस योगानंद जी के, उनके जी। गुरुओं के साथ। जो व्यूअर पहली बार इस किताब के बारे में सुन रहा है या वो पढ़ नहीं पाया है या समझ नहीं पाया उन एक्सपीरियंसेस को, उन एक्सपीरियंसेस को मैं आपके थ्रू समझना चाहूँगी कि क्या थे वो कुछ बहुत ही बेहतरीन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जो महाअवतार बाबा जी के हुए, युक्तेश्वर गिरी जी के हुए, क्या थे वो एक्सपीरियंसेस? नॉर्मली हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। रीज़न इज़ कि हमारा परमहंस योगानंद जी ने कहा कि भगवान को पाने के लिए हमें अपना प्रेम उनको देना है। बाकी सब बाहरी चीज़ें, चाहे चमत्कार कह लें उनको, जैसे मिस्टिकल चीज़ें, एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, बट हमारा फोकस उन पे ना रहे, अदरवाइज़ हम उस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारा जो ध्येय है कि हम पूरे भगवान को ना पाके उनके एक छोटे से गिफ्ट को ढूंढते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि कई बार हम भगवान के पास जाते ही तभी हैं जब हमें ज़रूरत होती है कुछ, बिल्कुल, या सफ़र कर रहे होते सफ़र हैं कर। लाइफ में। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर एक बेटा या बेटी अपने फादर के पास तभी जाए जब उसको पैसे की ज़रूरत है और बाकी टाइम उनको पूछे ही नहीं ले, तो उनको कैसा लगेगा? तो ऐसा हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम सिर्फ उनके प्रेम के लिए उनके पास जाएं, और जब उसके लिए जाते हैं तब हमें मालूम चलता है कि भगवान हमारे माता पिता हैं, हम उनके चाइल्ड, अगर वो पूरे संसार के राजा हैं एक तरह से, हम प्रिंस और प्रिंसेस हैं, हम ऑटोमेटिकली उनका सब कुछ हमें मिलने वाला है। पर अगर हमें चाहिए कि आपका मुझे सिर्फ ये एक कमरा, एक महल ही चाहिए, देन वो उतना ही मिलेगा फिर। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो पूरे पे हो, वो छोटे पे ना हो। तो इसमें एक्सपीरियंसेस जो जैसे आपने कहा, एक जो लाहड़ी महाशय का एक्सपीरियंस जो बता रहा था, उनकी स्टोरी, लाहड़ी महाशय की, उसमें लाहड़ी महाशय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करते थे ब्रिटिश टाइम में। तो उनकी ट्रांसफ़र होगी रानीखेत पे नया बेस उन्होंने बनाया था, और वहाँ पे, और जब उनकी ट्रांसफ़र हुई वहाँ पे, तो ऐसे कई बार वो उनकी कहीं पीछे कनेक्शन था, जैसे स्पिरिचुअल या अपने गुरु से, कहीं ना कहीं उनके मन में जो खोज थी, वो जंगलों में चले जाते कहीं भी जब भी फ्री टाइम होता। तो एक बार वो काफ़ी आगे निकल गए और कहीं से उनको दूर से आवाज़ आई, उनके नाम को कोई बुला रहा, लाहड़ी लाहड़ी। जैसे ही गए वहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति थे जो शक्ल जैसे उनकी जैसी थी, पर उनसे बहुत यंग, और जो कि बाबा जी थे, बाद में उनको पता चला। तो उन्होंने उनको बुलाया और वहाँ पे उस जगह पे फिर उन्होंने उनको क्रिया दीक्षा दी, और तब उन्होंने उनको बताया कि ये जो सारा का सारा जो टीचिंग्स है, आपका ये पर्पज़ इस लाइफ का, इसको आप स्प्रेड करें। वहाँ पे उन्होंने एक, उनकी लाहड़ी माशा की कभी कोई डिज़ायर रही हो किसी जन्म में एक किसी पैलेस को एक्सपीरियंस करने की, राजमहल में रहने की, तो उन्होंने उनके लिए वहाँ हिमालय में एक राजमहल को क्रिएट कर दिया। और राजमहल को जब क्रिएट किया तो उनके एक और जो शिष्य थे बाबा जी के, तो उनसे लाहड़ी माशा ने पूछा कि कैसे एकदम से आ गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो भगवान के साथ जो एक हो जाते हैं, तो उनके जैसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं अगर इसको साइंटिफिकली, या जैसे आपने एक क्वेश्चन था कि साइंटिफिकली कैसे इसको समझें, तो उसमें अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करना एक तरह से, तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनकी जो अट्यूनमेंट है भगवान के साथ इतनी है कि हर एक चीज़ को कुछ भी क्रिएट करने का, जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके उसको वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने का जो रीज़न था वो ये, कोई एक डिज़ायर थी उनके मन में उसको एक्सपीरियंस करने की, तो उन्होंने कहा कि ये डिज़ायर अभी सेटिस्फाई करके अब कोई डिज़ायर नहीं रहेगी। तो इसलिए एक जगह जैसे कहते हैं कि भगवान के पास जब हम चाहते हैं या उनकी तरफ चलते हैं, तो भगवान हमें सब कुछ देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये जो पृथ्वी है, उन्होंने उनको, बाबा जी ने लाहड़ी माशा को कहा, इस जो बाहरी जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ड है, उसमें जो फिज़िकल वर्ड की सारी फुलफिलमेंट है वो निहित है, सब कुछ है। तो अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर चलें तो हमें मटेरियल फुलफिलमेंट मिलेगी ही मिलेगी, बट मटेरियल फुलफिलमेंट में ज़रूरी नहीं कि हमें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिलेगी। तो ये जो उनका जो स्टोरी का जो मीनिंग है, उन्होंने जो बताया उनको, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी हम अगर भगवान की तरफ जब चलते हैं, तो जो भी हम चाहें वो भी मिलेगा, पर हमारा जो ध्येय है वो सिर्फ भगवान का प्रेम हो, तो मटेरियल चीज़ें नहीं हो। स्वामी जी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इस किताब में हैं जो कि अगर कोई रीडर अपने लॉजिकल दिमाग से उन्हें समझने की कोशिश करे तो उसे बिल्कुल साइंटिफिक नहीं लगेंगे, बट कैन बी एक्सप्लेन्ड
कैन दे बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली? इनफैक्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसका एक पूरा चैप्टर है इसमें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, लॉ ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों का नियम. और उन्होंने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है? आइंस्टीन से. और वो कैसे? आइंस्टीन वाज द वन हु ब्रॉट टू द वर्ड E = mc स्क्वायर. यस. तो ये इक्वेशन जब समझ में आई साइंटिफिक वर्ड को भी, तो उनको समझ में आया कि एक इवन एटम में कितनी एनर्जी है. तो और इसी एस्पेक्ट को अगर हम एक्सपैंड करें, तो उन्होंने फिर एक तो लाइट को बताया कि अगर हमारी स्पीड लाइट से ज़्यादा हो जाए तो वी कैन बी सो हैवी, या हमारा वेट इन्फिनिट हो सकता है. बट बेसिकली एवरीथिंग इज़ इन सम वे, जो रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है वो है कि लाइट की स्पीड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हमने कांस्टेंट मान लिया कि उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. पर जो सेंट्स हैं, जो चमत्कार करते हैं, उन्होंने उससे भी वो बियॉन्ड चले गए इन वन वे. बट अगर एक दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम देखें कि जो हमारा चाहे एनर्जी कहें, कि अगर एक एटम में इतनी एनर्जी हो सकती है, तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं. हमने अभी अपने मतलब जैसे कहते हैं अपने सुपरफिशियल, अपने सिर्फ लेयर्स को ही स्क्रैच कर रहे हैं, हम डीप अभी गए नहीं. चाहे हमारा ब्रेन है, या हमारी बॉडी है, हमारी इवन फिजिकल कैपेसिटीज़, और उसके बाद स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का तो कोई एंड ही नहीं है स्पिरिचुअल कैपेसिटीज़ का. तो जैसे एक एग्जांपल वो देते थे कि एक जैसे एंट है, चींटी है, चींटी की अवेयरनेस होती है सिर्फ अपनी बॉडी में. एक एलिफेंट है, उसकी अवेयरनेस है उससे ज़्यादा, इतनी बड़ी बॉडी है, इतने 100,000 टाइम्स ज़्यादा उसकी अवेयरनेस है. इसी तरह जो संत होते हैं, उनकी अवेयरनेस इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि पूरी सृष्टि में उनकी अवेयरनेस है. तो इसलिए उनको पता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. जैसे कहते हैं ना, चमत्कार है, उनको पता चल गया. बट उनकी कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंड कर चुकी है कि भगवान की जैसे कॉन्शियसनेस, जैसे कहते हैं ना, कण कण में व्याप्त है. जब उन्होंने भगवान के साथ अपना एकत्व महसूस कर लिया, तो भगवान के साथ एक हैं, तब उनकी कॉन्शियसनेस हर एक चीज़ में. तो वो एक तरह से दिस अ डीपर साइंस. इसका एग्जांपल जैसे पहले बताया थे, हम लोग बात कर रहे थे कि जो टीवी और रेडियो से उन्होंने दिया, कि अगर कहीं पे, या हम यहाँ पे अगर ये कुछ टेलीकास्ट हो रहा है और इसको कहीं पे भी कोई, चाहे अमेरिका में बैठे हैं या कहीं पे भी, वो सुन सकते हैं. आजकल तो इंटरनेट से जो डिफरेंट है, बट पहले जैसे टीवी होते थे उसमें ट्यून करना पड़ता था चैनल, या रेडियो से ट्यून करना पड़ता था. इसी तरह हम अपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं कि सारी की सारी जो इस सृष्टि में जो भी, चाहे वाइब्रेशंस हैं कहीं ईथर में या जो कुछ भी है, उससे अट्यून करके वी कैन अंडरस्टैंड दैट किसी के मन में क्या चल रहा है. या फिर हमारे कुछ इवन मैनी जो साइंटिस्ट हैं, दे हैव बीन एबल टू अट्यून, कि उन्होंने जो रिसर्चेस किए हैं एकदम से सडनली उनके पास आती हैं. काफ़ी साइंटिस्ट की रिसर्च जो उनकी जो डिस्कवरीज थी, वो सडनली आए विदाउट एनालिसिस बाद में उन्होंने किया. सडनली ये आया, उनको पता ये आया, और कहीं ना कहीं से वो जो जैसे कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जैसे ईथरिक वाइब्रेशन है, ईथर में वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से कोई भी उसको अट्यून कर सकता है. तो इसी तरह एक जो पॉइंट आता है कि कैसे ये इतनी मासेस को अपील करती है. चाहे कोई साइंटिस्ट हैं, चाहे जैसे आपने सुना हो स्टीव जॉब्स का, दैट्स ही हैड ओनली वन बुक ऑन हिज आईपैड विच वाज दिस. या फिर कोई म्यूजिशियंस हैं, या फिर इतने सारे फील्ड्स में. इट हैज इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे रजनीकांत जी हैं, वो हैं, या विराट कोहली. तो कैसे इतना, क्योंकि वो साइंटिफिकली उससे रिलेट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार बोला है, क्या है ये, तो मतलब बहुत अजीब सी चीज़ है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ है, बट क्योंकि लाइफ से रिलेट करती है उसके हर एक आस्पेक्ट से. और डेफिनेटली जैसे बेस तो डेफिनेटली भगवान का है कि कैसे उसमें उनके तरफ जाएं. बट कैसे, जैसे एक दूसरा एस्पेक्ट बोलते हैं ना, एक तो कहते हैं हम भगवान को पाना, दूसरा कहते हैं आत्म साक्षात्कार, क्या सेल्फ रियलाइजेशन. अपने सेल्फ को हम रियलाइज़ करते हैं कि कैसे हम ऑलरेडी भगवान का पार्ट हैं और थे हमेशा. सिर्फ हमें वो बीच का जो बैरियर है उसको निकालना है. तो इससे लोग रिलेट कर सकते हैं उसको, कि चाहे हमारी आउटर अचीवमेंट है या इनर अचीवमेंट है, हम उसको किसी भी एस्पेक्ट को पा सकते हैं और बैलेंस पे में अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं. स्वामी जी, इस किताब में आपने जैसा कहा, क्लियरली लिखा है कि महाअवतार बाबा जी हमेशा जीवित रहेंगे. ओमनी प्रेजेंस की उनकी बात की है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी. मैं एक स्टोरी से इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि कैसे ये हुआ कि बाबा जी हमेशा जीवित रहेंगे. तो बाबा जी के मन में थॉट आए कि अब मुझे अपना जीवन ख़त्म कर देना चाहिए, अब अपनी जो फिज़िकल प्रेजेंस है वो भगवान में मैं लीन हो जाऊँ. तो जैसे ही उनके मन में थॉट आया, तो उनकी सिस्टर हैं माता जी, जो बनारस में रहती हैं. उनकी गुफा है, दशाश्वमेध घाट है उसके नीचे,
और जैसे ही उन्होंने उसको उनकी थॉट को पढ़ा तो उन्होंने उनको बुलाया वहाँ पे टेलीपैथिकली। तो वहाँ पे वो आए, उसके उनके साथ लाहिड़ी मास्टर, उनके एक और जो शिष्य थे राम गोपाल मजूमदार, वो वहाँ पे पहुँचे। और डेफिनेटली जैसे जो संत हैं अवतार कुछ चीज़ों को करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि बाद में लोग उसको समझ सकें और क्या उसका मीनिंग था, नहीं तो वो डेफिनेटली टेलीपैथिकली ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ उनको बुलाया और जैसे ही माता जी के पास पहुँचे बाबा जी, तो बाबा जी ने कहा कि सिस्टर मैंने अपना जीवन छोड़ने का विचार कर लिया है। तो माता जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं इस सृष्टि के सागर के इस तरफ रहूं या दूसरी तरफ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो माता जी ने बहुत ही क्विंट विट से जवाब दिया, अगर फ़र्क नहीं पड़ता बाबा जी, तो फिर आप क्यों जीवन छोड़ना चाहते? तो आप इसी सृष्टि में रहिए, इसी पृथ्वी पर रहिए। तो बाबा जी ने कहा कि गॉड हैज़ स्पोकन थ्रू यू, कि भगवान ने आपके थ्रू बोला, तो मैं इस सृष्टि के साइकिल में मैं जीवित रहूँगा, मेरा शरीर पूरा रहेगा इस सृष्टि में, और कुछ ना कुछ शिष्यों को मैं दिखता रहूँगा। और मासेस में डेफिनेटली वो नहीं आते, बट कहीं ना कहीं कुछ शिष्यों के साथ वो रहते हैं। तो ये उनका जो जैसे कहें कि उसका क्या कहते हैं कहानी है उसके पीछे। और बाकी जैसे कहा कि जब एक संत या अवतार भगवान के साथ एक हो गया, गुरुजी ने बहुत, परमहंस योगानंद जी ने बहुत सुंदर तरह से डिस्क्राइब किया अवतार का मीनिंग। कई बार हम लोग नहीं समझते। उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति जब भगवान के साथ एक हो गया, कोई भी डेवोटी भक्त, तो वो भगवान का रूप बन गया है। तो उसको कोई कर्म नहीं बांधता, उसको कर्म की वजह से कोई जन्म नहीं लेना, पर वो जब अपनी मर्जी से या भगवान की इच्छा से या लोगों को भगवान तक ले जाने के लिए जब जन्म लेते हैं तो वो अवतार होते हैं। तो इस तरह बाबा जी हैं अवतार, और अवतार से भी ऊपर उन्होंने उनको बताया महाअवतार, जैसे हमने पहले बात किया कि उनकी जो स्टेट है इतनी ऊंची है कि हम उनको, उन्होंने कहा कि समझ नहीं सकते। तो वो उनकी स्टेट है। तो इसलिए उस स्टेट में तो चाहे ओमनी प्रेजेंस है, ओमनी पोटेंस है, ओमनीशियंट है, कि सर्वज्ञता या सर्वव्यापकता या सर्वशक्तिमत्ता, ये सब उनकी नेचर है क्योंकि वो भगवान के साथ एक है। और इसमें एक बहुत जो एस्पेक्ट है, डीपर एस्पेक्ट गुरु का, गुरु भी तब हो सकता है, बन सकते हैं कोई, जब वो भगवान के साथ एक हो जाए। और जब भगवान के साथ एक हो गए तो उनमें ये क्वालिटीज़ हैं, और जब तक ये क्वालिटीज़ नहीं हो तब तक वो अपने शिष्य की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर फिज़िकली मेरे गुरु हैं यहाँ पे आज कल नहीं है, तो फिर मैं कैसे उनसे रिलेट करूँगा? तो गुरु जब तक भगवान के साथ एक नहीं है, और जब भगवान के साथ एक हो गए तो उनमें क्वालिटी आई कि सर्वव्यापकता की, सर्वज्ञता की, ही नोज़ एवरीथिंग, ही नोज़ माई हार्ट। सेकेंड आई कि वो सर्वव्यापक हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। और फिर वो सर्वशक्तिमान है, ही इज़ ओमनीपोटेंट, कि वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में हो मुझे उससे निकाल सकते, नेगेटिव स्टेट से। तो ये गुरु की जो नेचर है, इसी तरह जैसे बाबा जी की नेचर है, अवतारों की ऐसी नेचर होती है। हमारे लिए डेफिनेटली बहुत बहुत एडवांस है, बट हमारे लिए समझने के लिए सिर्फ दिस एस्पेक्ट इज मीनिंगफुल। स्वामी जी, अब मैं उस गॉड रियलाइजेशन की बात करना चाहूँगी, उस दिव्य तत्व तक पहुँचने की। आपने कहा कि मटीरियलिस्टिक लाइफ जीते जीते आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, और एटलीस्ट यही मैसेज ये बुक भी दे रही है। आप उस परम तत्व, उस दिव्य तत्व तक पहुंच सकते हैं कैसे? इसीलिए जहाँ पर भी हम हैं अपनी सारी ड्यूटीज़ उनको बैलेंस वे में निभाते हुए जीवन का जो भी एस्पेक्ट है, चाहे हमारा काम है, चाहे हमारे शरीर को भी हम इग्नोर ना करें, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, या उसके बाद हमारा जो भगवान तक पहुंचने का जो ध्यान का माध्यम है, तो इन सब को बैलेंस्ड वे में हम करते हुए हम धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप हम भगवान की तरफ, अपना जो गोल है उनकी तरफ जाते जाएंगे। और इस सृष्टि में जब हम हैं, हमारे को जो भी ड्यूटी मिली है, जैसे हमने कहा था पहले जो प्रेयर कि भगवान आपने जहाँ रखा आपको वहीं आना है, तो इसे जो भी कर रहे हैं हम पूरे मन से करें। हम जो काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी अटेंशन से करें, पूरे फोकस से करें, क्योंकि हमें ये ड्यूटी भी भगवान ने दी है। तो इसी तरह अगर हम भगवान के रास्ते पर चलें, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करें, बाकी ड्यूटीज़ को हाफ हार्टेड वे में करें, हैप्पीजेड वे में करें। तो हमारे जो गुरु जी की जो शिष्य थी दया माता, जो हमारे 55 साल तक हमारी प्रेसिडेंट रही थी, अध्यक्षा, तो उन्होंने कहा कि एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि अगर हम आधे अधूरे मन से भगवान की तरफ जाएं या कुछ भी काम करें, तो भगवान भी आधे अधूरे मन से हमारी तरफ आएंगे। तो भगवान आधे अधूरे मन से नहीं आते, बट हम उनके प्रति रिसेप्टिव नहीं होंगे, तो हमने उनको ब्लॉक कर दिया। इसलिए जब हम ड्यूटीज़ हमारी हर एक तरह से करते हैं, हर एक
ड्यूटीज़ को ठीक ढंग से करते हैं, तो तब हमें भगवान का एक्सपीरियंस होता है किसी भी एस्पेक्ट में। तो तब हम अपनी बैलेंस लाइफ जीते हुए हम अपने जो एकमात्र ध्येय है, जो बेस है, जो हमारे ट्री का जो एक है साधे सब सदे जो हमने कहा, वो बेस हम उसके तरफ चले जाते हैं फिर। क्रिया योग की भी बात हुई है। हाँ जी। क्रिया योग कैसे हम सबको, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, क्रिया योग हमें कैसे भगवान तक पहुंचा सकता है? क्रिया योग भगवान को पाने की जैसे एक जो मार्ग है, गुरुजी ने कहा इसको दिस एन एरोप्लेन रूट टू गॉड। ओके, एरोप्लेन रूट टू कि गॉड। भगवान तक पहुंचने का एक जैसे वायुयान मार्ग है कि सारे के सारे जो पाथ हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल पाथ है, तो अगर मान लो उन्होंने परमहंस योगानंद जी ने एग्जाम्पल दिया, अगर एक पहाड़ है, पर्वत, उसके ऊपर चलना है तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो कोई भी रास्ता हमें ले जाएगा वहाँ तक। कोई धीमा है, कोई तेज़ है, बट ये जो रास्ता है उन्होंने कहा दिस इज एन एरोप्लेन रूट टू गॉड। और हमारी नॉर्मली हमारे जो बॉडी में जो डिके होता है वो नॉर्मली ध्यान से हमारा स्लो हो जाता है, और जिससे हमारे अंदर जो कार्बन प्रोड्यूस होता है वो कम होता है, हमारे अंदर एनर्जी जो एक्स्ट्रा सेव होती है, हार्ट और लंग्स को काम कम करना पड़ता है। जो एनर्जी जो सेव होती है वो एनर्जी हम इंटीरियराइज करके, उसको अंतर्मुखी करके भगवान के ऊपर फोकस करते हैं। तो वो जो इंटीरियराइज एनर्जी है वो हम क्रिया योग के द्वारा और ज़्यादा हेसन कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी। तो हमारा जो बॉडी का डिके है हम बिल्कुल उसको रोक सकते हैं, और इतना रोक सकते हैं कि बॉडी की प्रोसेसेस भी अपने आप रुक जाती हैं, बी बीइंग स्टिल अलाइव। तो धीरे धीरे हमारी पल्स स्लो हो जाएगी, हमारा ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, बट हमारी कॉन्शियस, वी आर अवेयर एवरीथिंग। हम ऐसा नहीं कि किसी फिजियोलॉजिकली हम हमारी अवेयरनेस कम हो गई है या हम सब कॉन्शियस में चले गए, ऐसा नहीं। कॉन्शियस रहते रहते हमारी अवेयरनेस और बढ़ेगी, और जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो स्लो होती जाएंगी। तो ये क्रिया योग करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टेक्निक, जिससे हम वी ब्रीद इन अ सर्टेन वे, इस तरह से सांस लेते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारा जो अपने अंदर प्राण शक्ति के लाइफ फोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे हम सारी की सारी जो एनर्जी जो नॉर्मली हमारी साइंटिफिकली स्पीकिंग या फिर स्पिरिचुअली स्पीकिंग नीचे और बाहर की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, उसको हम विड्रॉ करते हैं, जिसको प्रोसेस जो कहते हैं योग फिलॉसफी में प्रत्याहार की। प्राणायाम जो लाइफ फोर्स कंट्रोल है, प्राण शक्ति का नियंत्रण, और प्रत्याहार उस प्राण शक्ति को इंटीरियराइज कर लेना। तो वो हम ध्यान के द्वारा नॉर्मली करते हैं, और क्रिया योग एक इतनी एडवांस टेक्निक है जिससे हम उसको और ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। हमारी नॉर्मल एवोल्यूशन जब होती है, जैसे हमने पहले बात किया कि 10 लाख साल लगते हैं हमें भगवान तक पहुंचने के लिए नेचुरल फेस में। ऑटोमेटिकली हमारी एवोल्यूशन हो रही है, हम भगवान तक पहुंच रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे नेचुरल एवोल्यूशन में। तो इसमें जब हम भगवान की तरफ चलते हैं और ऐसी कोई टेक्निक का अभ्यास करते हैं, तो इसमें हमारी एवोल्यूशन इतनी फास्ट होती है कि हम एक जन्म में ही उतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जो एक टेक्निक है इसमें, जो सर्टेन टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, जैसे एक क्रिया हम कहें आधे मिनट के लिए वो होता है, तो उस आधे मिनट में जो हमारी एवोल्यूशन होती है वो 1 साल के बराबर होती है। Really? नॉर्मल हमारी वेकिंग, हमारी डिजीज़ फ्री और मॉरल एग्जिस्टेंस। और इसके बारे में अगर जानना चाहें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उसके बारे में थ्योरी है कि कैसे हमारी एवोल्यूशन फास्ट होती है, हेसन होती है। और फिर जो लेसन्स हैं उनमें ये टेक्निक है, जब भी अगर आप उनको लेना चाहें, लेसन्स को ध्यान सीखना चाहें। स्वामी जी, ऐसा भी कहा जाता है कि ये किताब डायरेक्ट ट्रांसमिशन है गुरु के ज्ञान का, लेकिन आपको राइट रिसेप्टिव सीकर बनना पड़ेगा। तो वो शक्तिपात कैसे एक्सपीरियंस हो सकता है इस किताब के थ्रू, अगर कोई जेन्युइनली इस इंटेंशन के साथ पढ़ेगा? तो शक्तिपात अगर हम कहें कि डेफिनेटली गुरु हमें अपनी पावर ट्रांसमिट करते हैं, अपनी पावर, और वो किसी भी वे में हो सकती है, पर उसके लिए हमें पहले गुरु को गुरु मानना चाहिए। तो वो माने तब किसी भी स्टेट में वो हमें फीलिंग हमें या एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बुक के थ्रू मिले, हमें सिर्फ उनके बारे में सोच के भी मिल सकता है कि अगर हमने गुरु के बारे में सोचा या भगवान के बारे में सोचा, अगर हमारी इतनी अट्यूनमेंट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसे कहें फॉर्मूला परमहंस योगानंद जी ने दिया, वो कि भगवान के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो 25% हमारा एफर्ट है, 25% गुरु का एफर्ट, और 50% भगवान की ग्रेस या उनकी कृपा। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम भगवान के रास्ते पे एक कदम आगे चलते हैं तो गुरु और भगवान एक साथ 3 कदम हमारी तरफ आते हैं। तो
तो जितना हम भगवान को पाने के लिए आतुर हैं, उससे ज़्यादा भगवान हमारे पास आने के लिए आतुर है। तो बस वो बुला एक के स्टेप देखो। बुला के देखो, और वो एक स्टेप हमें लेना है। तो वो हम करें तो तब हम देखें कि भगवान की मतलब शक्तिपात जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, हमारा सिर्फ बाहर की सिम्बोलॉजी है कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए बाहरी चीज़ें, बट जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है इट इज़ सो डीप। मतलब एक चीज़ और हमारे गुरुजी ने कहा, परमहंस योगानंद जी ने, कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस इतनी चेंज हो जाती है कि हम अपना प्रीवियस सेल्फ से अपने आप को रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि हम कितना चेंज हो गए हैं, कि वो हम थे ही नहीं शायद, कि कितने जन्म हमने इसी जन्म में जी लिए, हमारी इतनी प्रोग्रेस अभी हो गई। तो वो हमें एक्सपीरियंस होता है इनका, मतलब ये शक्तिपात से भी ज़्यादा डीप कहें अगर हम, तो इस टेक्निक उसको प्रैक्टिस करके। स्वामी जी, एनी लास्ट मैसेज? ऑल्दो आज हमने कोशिश की कि हम कैसे इस किताब की उस स्पिरिचुअल एसेंस को समझें, बट एनी लास्ट मैसेज टू माय व्यूअर्स जो कि इस पॉडकास्ट के बाद प्रेरित होंगे ये स्पिरिचुअल क्लासिक पढ़ने के लिए? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से बुक दिखा दूँ। तो ये बुक आप लोगों ने देखी होगी ये बुक, एंड काफ़ी लोग कहते हैं इवन परमहंस योगानंद जी की आँखों ने उनको सिर्फ अट्रैक्ट कर लिया है। और खाली इसको देख के वो इससे अट्रैक्ट हुए इस बात की तरफ। और दूसरा, इनकी सारी की सारी जो टीचिंग्स हैं वो लेसन्स के फॉर्म में उपलब्ध है, और सारी जो टेक्निक्स हमने बताई, जो क्रिया योग है, ये और भी काफ़ी एडवांस टेक्निक्स उससे पहले जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और एक और टेक्निक उन्होंने दी है जो है शक्ति संचार व्यायाम, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, जिससे हम कॉन्शियसली अपनी बॉडी में लाइफ फोर्स को, प्राण शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो कॉस्मिक एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में, उस एनर्जी को कैसे हम अपने मेडुला से, जिसको परमहंस योगानंद जी ने कहा माउथ ऑफ गॉड, कि यहाँ से एनर्जी हमारे अंदर आती है, कैसे हम उस एनर्जी को कॉन्शियसली अपनी इच्छा शक्ति को यूज़ करके, विल पावर को यूज़ करके अपने अंदर ला सकते हैं, और इवन थकावट से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस बुक में जो ये मैसेज है वो ये है कि, जैसे फिर से उसको मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, कि हम भगवान को इसी जन्म में पा सकते हैं और उनसे ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं जो हमारा किसी भी अपने प्रियजन से है, और हमारी वो करते हुए हम अपने जीवन को एक पूरे बैलेंस्ड वे में, संतुलित वे में जीवन को जी सकते हैं, जिसमें हमारे सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, रोल्स हैं, हमारी सारी के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर होंगे। तो हम ये नहीं होगा कि हमारे लाइफ के एक पार्ट में हम सक्सेसफुल हैं और दूसरे पार्ट में नहीं है। तब हम देखेंगे कि जीवन कैसे आध्यात्मिक और हमारा सामाजिक या मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एक जैसे रथ के दो पहिए हैं, और दोनों को साथ साथ जब लेके चलें तो मटेरियल हेल्प्स इन स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल हेल्प्स इन मटेरियल। एक और बहुत चीज़ उन्होंने, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो फ्रेज़ यूज़ किया, कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। तो जब हम काम का नॉर्मली कहते हैं कि हम जब सारा दिन काम ही करते हैं तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, पर अगर हम सारा दिन ध्यान करते रहें तो हम लेज़ी हो जाएंगे। तो जो काम है वो हमें ध्यान में हेल्प करता है, और जो ध्यान है वो काम में हेल्प करता है। तो दोनों हमें जब साथ के साथ हम लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो ध्येय है भगवान तक पहुंचने का और उनके प्रेम को अनुभव करने का, वो इसी जन्म में हम उसको पा सकते हैं। एंड आई एम श्योर स्वामी जी कि आज का ये पॉडकास्ट प्रेरित करेगा सभी को इस बुक की स्पिरिचुअल एसेंस को समझने के लिए। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी हैड दिस वंडरफुल डिस्कशन टुडे। All thanks to you. So I'm glad, thanks to you also and for all these interesting questions, and I'm sure सारे के सारे जो viewers हैं इससे relate कर पाएंगे। और ऑटोबायोग्राफी को अगेन मैं कहूँगा पढ़िए ज़रूर इसको एक बार, और जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कैसे कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा वो कनेक्शन, चाहे परमहंस योगानंद जी के साथ या भगवान के साथ, और जो कनेक्शन हमेशा हमारे साथ रहा है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने अभी तक ये किताब पढ़ी है या नहीं। आपने पढ़ी तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? ऐसा कहते हैं कि हर समय जब आप ये किताब पढ़ेंगे हमेशा एक नई अंडरस्टैंडिंग होगी, हमेशा कुछ न्यू आपकी स्पिरिचुअल इंसाइट्स होंगी, और खुद के बारे में, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपको और जानने को मिलेगा। सो आई एम श्योर दिस इज़ द पॉडकास्ट फॉर यू। अगर आप एक साइन ढूंढ रहे थे कि इस किताब को मुझे खरीदना है, इसे समझना है, इसके लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, सो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको वो डिवाइन मैसेज ज़रूर देगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। आप मुझे अपने डाउट्स बताइए, इस किताब को पढ़ने के बाद आपके क्या लाइफ को लेकर, सोल जर्नी को लेकर डाउट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं, वो लिखिए। मैं स्वामी जी से उन्हें डिस्कस करके आप तक उनके आंसर ज़रूर पहुँचाऊँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।